नमस्ते। सिद्धांत नाम है मेरा और दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा में हम जगह जगह जा रहे हैं। अभी इस समय एक सम्मानित जनता खड़ी है जो हमारे साथ, और पीछे दुकान का नाम है बनारसी पान की दुकान। मतलब मैं बनारस से हूँ तो ये सब चीज़ देख के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया होता है। पता किया तो ये लोग बनारस के ही रहने वाले हैं और यहाँ पर आके पान बेचने लगे हैं। और यहाँ पर कहाँ पर आके पान बेचने लगे हैं, क्योंकि हम बिहार में आए हैं तो ये बिहार का रक्सौल जिला है, रक्सौल विधानसभा सीट है और यहाँ पर चुनाव होने हैं आखिरी चरण में। हमारी चुनाव यात्रा भी आखिरी फेज में है, चुनाव भी आखिरी फेज में है। इधर अगर आप देखेंगे उस तरफ जो मेरे बाएं हाथ की तरफ देखें तो उधर नेपाल बॉर्डर है। मुश्किल से 500 मीटर दूर लोग बता रहे हैं कि नेपाल शुरू हो जाता है। फिलहाल इन दिनों नेपाल की तरफ से बॉर्डर पर बंदी है, नाकेबंदी है। भारत की तरफ से बॉर्डर ओपन कर दिया गया है लेकिन नेपाल की तरफ से नहीं खोला गया है। ट्रेड इस इलाके का लोग बताते हैं कि नेपाल से ज्यादा अफेक्टेड है। जो वाल्मीकि नगर की हमारी रिपोर्ट अगर आप देख पाएंगे लल्लन टॉप की प्लेलिस्ट में, तो वाल्मीकि नगर में भी हमें यही देखने को मिला था कि वाल्मीकि नगर के थ्रू जो बॉर्डर था वहां पे नेपाल का, वहां पर भी लोग आते थे। तो वहां पर नेपाल से नेपाल के लोग भारत से खरीदारी करते थे क्योंकि भारत में सामान सस्ते मिलते थे और फिर वो जाते थे नेपाल में उसे बेचने थोक भाव में। अभी जैसे साहब थे वो बता रहे थे कि महिलाएं अभी नेपाल से आती हैं तो कई सारी साड़ियां लेकर जाती हैं, कई सारे सामान यहाँ नेपाल से बिकते हैं। लेकिन बॉर्डर बंद होने से स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हुई हैं, थोड़ी सी चिंताजनक हुई हैं। पॉलिटिकल इक्वेशन क्या है इस सीट का, उस पर बात कर लेते हैं। उसको एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से प्रमोद सिन्हा उम्मीदवार है। प्रमोद सिन्हा किंचित एनडीए के माफ कीजिएगा, मैंने महागठबंधन बोल दिया। एनडीए की ओर से प्रमोद सिन्हा उम्मीदवार है। प्रमोद सिन्हा किंचित नए चेहरे हैं यहाँ पे। जदयू के सिंबल पे है ना, वो बीजेपी के सिंबल पे, माफ कीजिएगा, हाँ बीजेपी के सिंबल पे हैं और किंचित नए चेहरे हैं। कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं प्रमोद सिन्हा से। उनके भाई अशोक सिन्हा हैं, उनसे नेपाल में उनका जो बीरगंज इलाका जो नेपाल का लगता है यहाँ से, तो बीरगंज में उनके फ्लैट से 23 किलो सोना बरामद होने की खबरें आई थी। मुश्किल से 2 हफ्ते पहले की खबर है ना, 2 हफ्ते पहले हुए ना, 2 हफ्ते पहले की खबर है। 23 किलो सोना बरामद होने की खबर है। क्या कहानी है, किस्सा है, ये भी जानेंगे हम लोगों से। तो दूसरे प्रत्याशी का नाम है अजय सिंह। अजय सिंह यहाँ के 5 बार के एमएलए हैं और उनका टिकट कट गया। टिकट किससे कट गया? बीजेपी से ही कट गया। और कहा जाता है कि जो सांसद हैं यहाँ के संजय जायसवाल और विधायक में बनती नहीं थी और इस वजह से संजय जायसवाल के कहने पे उनका टिकट कट गया। उसके बाद बागी हो गए अजय सिंह बागी हो गए तो बसपा के साथ चले गए और बसपा के सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं 5 बार के एमएलए। तीसरा नाम है सुरेश यादव का, जिनकी एक और गाड़ी अभी गुजरी थी। सुरेश यादव का मामला बड़ा वायरल हुआ था। गुरुदेव एक सेकंड बतिया ले बस। सुरेश यादव का मामला बड़ा वायरल हुआ था। 15 साल के आरजेडी के नेता थे और आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया। ये सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस के सिंबल पे राम बाबू यादव लड़ रहे हैं, राम बाबू यादव लड़ रहे हैं, तो राम बाबू यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस खाते चली गई। तो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, रोने लगे थे आपका क्या कहते हैं सुरेश यादव कि मेरी बहन कैंसर से पीड़ित हैं और सांत्वना दे रही हैं, मैं लड़ूंगा, निर्दलीय लड़ूंगा। तो अभी निर्दलीय एक उनको ऑटो रिक्शा का सिंबल मिला है, जैसा अभी एक गाड़ी चलते हुए गई तो वो देखने को मिला। तो ये 4 प्रत्याशी हैं, राम बाबू, अजय सिंह, सुरेश यादव और प्रमोद सिन्हा। अरविंद गुप्ता एक और निर्दलीय प्रत्याशी लीजिए। अब ऐसे निर्दलीय लोगों का नाम गिलाएंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी बहुत सारी, मेरे ख्याल से। मदन कुशवाहा 13 भी हैं। देखिए अब और कोई है क्या? हाँ 13 आदमी हैं हमारे साथी बता रहे हैं यहाँ पे। अब मिला जुला के बाप भैया नहीं, आराम से तो 13 लोग तो है ही है, कई सारे लोग हैं। लेकिन फाइट जो है, और फाइट किसके वोटों से लेने से और किसके काटने से डिसाइड होनी है, इन्हीं 4 लोगों पर निर्भर करता है। तो बहुत सारे लोग हैं और उनसे बतियाएंगे क्या है। अच्छा आपसे बतियाते पहले, क्या नाम है आपका? नूरुल्लाह खान। हाँ नूरुल्लाह खान। नूरुल्लाह खान। क्या करते हैं नूरुल्लाह खान जी? सामाजिक कार्यकर्ता है। आप सामाजिक कार्य करता है? किस तरह का सामाजिक कार्य? मतलब सोशल वर्क में रहते हैं और व्यवसाय भी है अपना। व्यवसाय भी है? व्यवसाय किस चीज का है? ट्रांसपोर्टिंग का है। ट्रांसपोर्ट का। अच्छा ये एक प्रमोद सिन्हा के बारे में मैंने बातचीत में बताया भी है शुरुआत में। क्या खबर है, वो क्या किस्सा है कि उनके भाई को के यहाँ से सोना बरामद हुआ? ये क्या है, वो कौन है उनके भाई? करीब 2 हफ्ता पहले मीडिया में खबर आई कि उनके एक भाई हैं जो कि कस्टम क्लियरिंग का काम करते हैं, अशोक सिन्हा जी।
कस्टम क्लियरिंग का काम करते जी। हैं। अच्छा, कस्टम क्लियरिंग एजेंट है वो, कहाँ पे है? रक्सौल कस्टम में अधिकृत, अच्छा, इसी बॉर्डर पे है। इसी बॉर्डर पे। अच्छा। तो उनका एक फ्लैट है बीरगंज में। उनका नेपाल में? जी। वो नेपाल के रहने वाले हैं कि रक्सौल के रहने वाले हैं भैया? रक्सौल के रहने वाले हैं, लेकिन इधर के लोग वहाँ भी रहते हैं किराए पे लेकर। अब ये जानकारी में आई है कि वो अपने किसी संबंधी के नाम पर वहाँ फ्लैट लिए हुए हैं, अच्छा। खरीदे हुए हैं, और उसमें रह रहे थे। नेपाल के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा छापा पड़ा और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुसार 119 करोड़ रुपया का सोना बरामद हुआ। 119 करोड़ रुपए का? अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 119 करोड़ रुपया, 11 करोड़ 12 करोड़ जो मीडिया में खबर आई थी इस तरह से। अच्छा, यानी 23 किलो करीब करीब सोना बरामद। 23 किलो कह लीजिए आप, मैंने प्राइसिंग तो अलग हम लोग है। ठीक है। तो ये बरामद हुई, ये खबर है मीडिया के अनुसार। तो वो खबर का उन्होंने खंडन किया, प्रमोद सिन्हा ने। जी, तो फोटो छपी थी उसकी तो। जी खंडन किया कि हमारे भाई हमसे अलग रहते हैं, ये अलग इशू है। अच्छा, उनका उससे लेना देना नहीं है, ये बोल उन्होंने बताया, लेकिन ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। दिया। हाँ। चुनावी मुद्दा पर हम लोग आए हैं। तो रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। हाँ, रक्सौल तो मतलब यूपी और अरे मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में आपका महाराजगंज बॉर्डर लगता है, बहराइच का बॉर्डर लगता है, रक्सौल का बॉर्डर लगता है। ये 3 बड़े बॉर्डर जोन है इन तीनों। सोनौली बॉर्डर भी है आपका। हाँ, तो ये 4-5 फार्मेसी से इतना बड़ा ट्रेड सेंटर नहीं है, लेकिन ये 4 है। आईसीपी यहाँ के बाद तो हाँ। आपकी कंपनी में ही ये है। सर विगत रक्सौल का जो परिदृश्य है, हाँ, हाँ। इसका कोई यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया है। इवन एक पार्क तक नहीं है, एक सड़क नहीं है, आप यहाँ कोई स्कूल कॉलेज नहीं है बढ़िया, किसी भी प्रकार का कोई आधार सूचना नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ सिर्फ गर्दो गुब्बार है। और यहाँ लोग बताते हैं धूल बहुत ज्यादा उड़ती है। लगातार यहाँ बीजेपी लीड करती आ रही है, सांसद से लेकर विधायक जी तक। इस बार क्या होगा? इस बार सर परिदृश्य बिल्कुल बदला हुआ है, काहे? क्योंकि एनडीए का जो सरकार है उसका रुतबा गिर गया, उसका इकबाल खत्म हो चुका है। और यहाँ अजय सिंह के विधायक जी के आने से कंट्रैक्ट बहुत कंट्रास्ट हो गया ये। अच्छा, मतलब इनका जो टिकट काट के इधर टिकट काट दिया गया। जी, यहाँ तो एनडीए वर्सेस एनडीए और महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन में लड़ाई हो रही है। ऊँट किस करवट बतेगा ये 7 तारीख को ही पता चलेगा। अच्छा, मतलब महागठबंधन में राम बाबू यादव और सुरेश यादव में लड़ाई है, क्योंकि दोनों लोग महागठबंधन से जुड़े थे एक समय तक, मतलब उन्हीं पार्टियों में जुड़े थे। और अजय सिंह में और प्रमोद सिन्हा में लड़ाई है। दोनों किसका कितना वोट काटते हैं, वोट का जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प होगा इस बार। अच्छा, कौन है भैया हाथ दिखा के चला गया इधर आके चल के? हाँ, आपका क्या नाम है सर? उधर से दोनों तरफ चलिए अरे ठीक है, सबसे बात करेंगे सर। उधर से ले लीजिए ना। अच्छा, आप बात नहीं करेंगे अभी? करेंगे, उधर से भी ले लीजिए। अरे ठीक है सर, ठीक है। हाँ, सबसे ले लेंगे, सबसे लेंगे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार गुप्ता। रवि जी, क्या करते हैं रवि जी? मैं भाजपा का नगर महामंत्री हूँ। भाजपा के नगर महामंत्री हैं। अच्छा, हमको ये ना सच बता रहे हैं रवि जी, मतलब मैं पॉलिटिकल रिपोर्टर हूँ, कवरेज वगैरह करता हूँ, ठीक है, लंबे समय से पत्रकारिता का अनुभव है। लेकिन ना हमको ये बहुत इच्छा होती है जानने की कि किसी पार्टी के जो महामंत्री होते हैं, उप नगर महा उपाध्यक्ष ऐसे करके कई पोस्ट होता है ना किसी पार्टी में, नगर महा उपाध्यक्ष, फिर महानगर पालिका उपाध्यक्ष ऐसे करके कई सारा पोस्ट होता है, वार्ड अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, काम क्या करते हैं वो लोग? हमारा काम यह है कि नगर में जो पार्टी का कार्य होता है। क्या होता है पार्टी का कार्य? पार्टी का कार्य यह होता है कि पार्टी में हम लोग जो जन के लिए जो भी काम होता है उसको हम लोग जनता के बीच ले जाते हैं, बताते हैं कि कैसे ले जाते हैं जनता के बीच में? जनता के बीच में एक पार्षद भी हूँ मैं। अच्छा, पार्षद भी हैं? के वार्ड में का मैं पार्षद भी हूँ, 10 नंबर वार्ड का मैं पार्षद भी हूँ। जनता के विकास जो सरकार की तरफ से वार्ड नंबर 10 का कोई रहवासी है यहाँ पे, कोई रहने वाला है? अच्छा, वार्ड नंबर 10 में रहते हैं। हाँ जी, ठीक। तो जनता के बीच में जो सरकार की योजना आती है, इस योजना के बारे में हम बताते हैं, इसका लाभ उठाए और उनको लाभ पहुंचाने के लिए हम भरसक कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने लोग की टीम है आपकी? हमारी यहाँ 16 की टीम है। 16 लोगों की टीम है आपके वार्ड की? नहीं, हम अपने कमेटी के बताया। अच्छा, आपकी कमेटी की बता रहे हैं, ठीक है। कैसे पार्षद हैं आप रवि जी? ऐसे पार्षद मतलब हाँ, सही बोल रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं मास्क लगा के, मास्क बोलिए लगाने को। हाँ, मास्क अगर है तो लगा लीजिए रवि जी। तो बताइए पहले, ये कैसे पार्षद हैं? अच्छे पार्षद हैं कि काम किए हैं अपने क्षेत्र में? जनता बताएगी ना। बताओ अगर जनता आ जाओ। एक्चुअली मैं वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 9 वाला नहीं चलेगा, 10 के तुम हो। हाँ, रवि अंकल अच्छा काम करते हैं सब लोगों के लिए, गरीब लोग के खासकर गरीब लोग के लिए जो भी राशन से संबंधित हुआ, चाहे स्ट्रीट लाइट भी लगवाए हैं, अच्छा वर्क किए हैं अपने कार्यकाल में।
तुम्हारा घर यही वाला वार्ड नंबर 10 है? उन्हीं के मतलब गली में है हमारे वार्ड। उन्हीं गली में हो? ऐसा तो नहीं नेताजी बोल रहे हैं तो उनके सामने बुराई नहीं कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है डर के बुराई नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है, डर के आपको बोलना है तो नहीं बोलेंगे। वार्ड नंबर 10 का मैं भी हूँ। और जैसे ये वार्ड अध्यक्ष वार्ड पार्षद है, पूरे रक्सौल में एक अकेला वार्ड पार्षद है जो 365 दिन लोगों के लिए सुलभ है। सर मास्क ऊपर कर लीजिए आप। और भी जनता 365 दिन ये लोगों के लिए सुलभ है। मैं देखता हूँ सुबह 6 बजे ये अपने कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी को लेकर के और पूरे सफाई में लग जाते हैं। बारी नहीं, उन्होंने सावल सर अरे सर विषयांतर नहीं हो रहे, सारी बातें करेंगे। उन्होंने सवाल किया, उसी का जवाब दे रहा है, जनता दे रहा है। मतलब ये पार्षद में इनकी कोई तुलना नहीं, किसी से नहीं की जा सकती। चलिए ठीक है, अच्छे पार्षद, अच्छा ठीक है। अच्छा पार्षद हैं, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ रक्सौल में, ये पूरे लोग हैं। अरे सर आपको बोलना है तो आप इधर आ जाइए। 11 नंबर के आइए अंदर आइए बताएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है रवि जी एक सेकंड। हाँ जी बोलिए। ये ऐसे कल अपना परिचय दिया हूँ भैया लोगों की तरह छुपा के परिचय नहीं दिया हूँ भैया, मैं जो हूँ वही परिचय दिया हूँ। अरे काहे गुस्सा रहे? कह सकता था कि मैं नौकरी करता हूँ। काहे गुस्सा रहे महाराज? वही परिचय दिया हूँ जो मैं हूँ। अरे महाराज गुस्साइए मत, सुनिए मेरी बात। जो मैं परिचय मैं दिया हूँ, मैं बोलेगा मैं छुपा के परिचय। अरे एक सेकंड रुकिए भैया। सर ये ऐसे पार्षद हैं कि जो 5 साल में 3 बार बिकते हैं चेयरमैन से। अभी महादलित जो डोम समाज के लोग हैं उनके साथ बदतमीजी किए तो इनको मारते हुए थाना में ले जाया गया था और थाना के लोग इनको मैनेज करके इनको बचाया गया था। इसलिए हम फिर आपको कहेंगे कि आप विषयांतर नहीं होइए। ये सब पूछ लीजिए, मुझे मारते हुए ले गया, कौन ले गया? नहीं बोलने दीजिए नहीं आप बोलने दीजिए। ये जो हुआ है वो निकलता है यहाँ पर। आज हमको कौन बिकता है? ये पहले का पार्षद भी बिका हुआ है, मैं ही नहीं बिका हूँ, और भी पार्षद बिके हुए हैं, आप भी पार्षद बिके हुए हैं। ये जानते हैं रक्सौल का। क्या नाम है आपका? हमको लोग अजीत कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। अजीत सिंह जी वहाँ कहाँ बुला रहे थे हमको महाराज? क्या करते हैं अजीत जी आप? हम लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अरे आप भी नेताजी निकले? सब नेताजी से मुलाकात हो रहा है मेरा। एक सेकंड अरे एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड थोड़ा सांस ले लीजिए। सब जने पान वान दबाए हैं, थोड़ा दूर हो जाइए, हल्का सा। को तो अभी कह सकते हैं। अरे नहीं एकदम सुनिए देखिए। अरे सब लोग स्पेस बनाइए, देखिए आप लोग भी एकदम सट गए ऐसे ना। अरे भैया आराम से यार, आराम से। आप लोग भी वोट देते हैं तो पार्षद भी। अरे सर एक सेकंड आप छूइए मत, मेरा हाथ मत पकड़िए। आप भी वोट देते हैं तो पार्षद भी वोट देता है, पार्षद काम करता है, पार्टी का प्रचार होता है। आप लोग काम करते हैं नहीं करते, वो सबकी, लोकतंत्र सबका है ना। मीडिया का काम सबको दिखाना है ना सर, लोकतंत्र सबका है। हम जनता के लिए भी आते हैं तो नेता के लिए भी आते हैं, ठीक है। हाँ सबसे बात करेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आप 2 घंटा 3 घंटा बोलेंगे, हम सबकी सुनेंगे। हाँ जी बताइए। नीतीश कुमार के नाम पर क्यों वोट मांगा जा रहा है? नीतीश कुमार के नाम पर क्यों वोट मांगा जा रहा है? अच्छा आप बताइए ना, क्यों मांगा जा रहा है? क्या पता, हम नीतीश कुमार के नाम पर मांग रहे हैं। क्या उन्होंने विकास किया है? अगर उन्होंने विकास किया है तो उनके विधायक अजय कुमार सिंह जो हाथी को सवारी क्यों करना पड़ा? बताइए यार। अब तो आपने उनसे पूछा है। अरे भाई आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेता छोड़ दिए। सुनिए, हमारे पार्टी ने अगर किसी कारण से जो भी ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व, कौन ऊपर के? जैसे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय समिति होती है, उन्होंने अगर किसी कारण से अगर टिकट को बदला है, 5 बार के एमएलए का टिकट तो बदलते हैं। आरजेडी के भी 17 विधायकों का टिकट कटा है। अगर ये सवाल अगर भाजपा से भी हो रही है तो ये सवाल राजद से भी होनी चाहिए। अरे सर सरकार का सवाल नहीं है महाराज। राजद के सवाल पूछने वाले वो बीजेपी के पार्षद कौन होते हैं? आपने पूछा
आपने पूछा कि टिकट क्यों कटा, आपने पूछा टिकट क्यों बदलता है, टिकट क्यों बदलता है? मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। भाई साहब, अरे सर जी शांत हो जाइए, सुनिए बात सुनिए, बड़ी मजेदार बात हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष। अरे आप चौथी बार बता रहे हैं बात, आगे बताइए। और मैं नीतीश बाबू का विरोध कर रहा हूँ और मैं नरेंद्र मोदी को अपना आदरणीय बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी हमारे आदरणीय हैं, हमारे सीने में बसते हैं। अरे ठीक है, आगे बताइए सर। लेकिन नीतीश कुमार को मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं चाहता हूँ? क्योंकि नल जल जो 7 योजना उन्होंने चलाई है, उसमें आप देखिए शौचालय योजना जो उन्होंने चलाई है, उसमें देखिए उसमें 12,000 में 3,000 कमीशन। इंदिरा आवास जो उन्होंने चलाया है उसमें 30,000 कमीशन। कितना चिल्ला रहे हो यार तुम लोग, कितना चिल्ला रहे हो भैया? 30,000 कमीशन। अजय बाबू हमारे 20 साल विधायक रहे। ना श्रीमान जी, 20 साल तक अजय सिंह विधायक रहे। अजय सिंह ने ऐसा क्या किया कि 20 साल विधायक रहने के बाद उनके मुंहों में भाजपा वाले। अरे ये सब मत बोलिए, ये सब मत बोलिए, नहीं ये सब नहीं बोलिए, ये सब मत, नहीं ये सब मत बोलिए, नहीं ये सब बात सर, ये सब बात माफ कीजिए सर। अशोक जी नाम है ना आपका सर? मुद्दे पे बात होगी तो ज्यादा मजा आएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अभिषेक हूँ, वार्ड नंबर 11 से। मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। जी हाँ। और चलिए सर, आप एक बात पूछ लीजिए उन लोगों से कि क्या वो लोग रक्सौल से खुश हैं? कौन, किससे जो पूछे? बोल रहे हैं कि रक्सौल में विकास यहाँ हुआ है। तो सही मायने में जो लोग हैं, यहाँ जो सही मायने में जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उसको तो खुद का बहिष्कार करना चाहिए। उनको अपना सेल्फ बहिष्कार करना चाहिए। इसको कौन रक्सौल का विकास क्या अजय सिंह भी नहीं किया आपने? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 93 की है, ठीक है। मैंने यहाँ से अपना स्कूलिंग किया, आफ्टर डेट मैंने यहाँ से भी बैचलर करा। मेरी डिग्री 4 साल में पूरी हुई है। मेरी मुद्दा है एजुकेशन, मेरा मुद्दा है यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है, मेरा मुद्दा है यहाँ गार्डन नहीं है, एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है। मैंने क्रिकेट खेलना भी शुरू किया, बट यहाँ अभाव थी तो मैं नहीं कर पाया। मैंने बैचलर करा, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इग्नू से। आज मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ मतलब ही नहीं है। कहाँ पे जॉब करते हो? मैं अभी लकीली मेरा पोस्टिंग रक्सौल में ही है। अच्छा, मैं बैंक से ही हूँ। अच्छा, मैं बैंकिंग में हूँ और लकीली मेरा पोस्टिंग यही हो गया। पहले मैं मोतिहारी में था और यहाँ से ओनली 50 किलोमीटर डिफरेंस बिटवीन रक्सौल एंड मोतिहारी। ठीक है, कितना देर लगता है? अब कैसे यहाँ अभी जो पिछले 4 साल की बात आप कर ले, 3 साल 4 साल की, तो मुझे लगता था 2.5 घंटे लग जाते थे रक्सौल से। 2 से 2.5 घंटे गुडी, 2 से 2.5 घंटे रक्सौल से मोतिहारी जाने में। बट अभी क्या है कि हम लोग 1.5 घंटे 7 घंटे में अपनी बाइक या स्कूटी जो भी है उससे हम लोग आ सकते हैं। अच्छा, मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो अभी कंपेयरिंग चल रहा है कि 15 वर्सेस 15, ठीक है, हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी लोकल प्रतिनिधि हैं या जितने भी हैं, जिस पार्टी से आए हैं या कोई अलायंस से आए, वो मैटर नहीं है। यहाँ भी नई चेहरे आई है, पुष्पम प्रिया, जो कि ये आपको पुल्लल से है, या फिर ठीक है, आप बात आगे बताइए। तो हमारी मुद्दा ये है कि यहाँ प्लेग्राउंड क्यों नहीं है, यहाँ लाइब्रेरी क्यों नहीं है, यहाँ टाउन हॉल क्यों नहीं है, यहाँ हम लोग कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर पाते हैं, यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है। एक अदद हॉस्पिटल है डंकन हॉस्पिटल, जो कि ब्रिटिश की टाइम की है। क्या हालत है उसकी, क्या हालत है उसकी? वो तो ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वो मिशंस के तहत चलती है, वो मिशंस के तहत चलती है, वो मिशंस के तहत चलती है। लेकिन जो अच्छा, आप बता रहे हैं कि जो आपके 4-5 बार के एमएलए थे अजय सिंह, उन्होंने भी कुछ काम नहीं कराया? नहीं, ग्राउंड पे तो कुछ नहीं है ना सर, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। जो बेसिक मानना है हाँ सर, पिछले 15 साल से तो ये अधूरा देख रहे हैं लोग। पिछले साल नीड है ना, वो नहीं फुलफिल हो पाई है। बताइए, नेताजी के पास घुमाइए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मस्करा है। आपको लोग रवि मस्करा मस्करा। अच्छा, और लोकल का ही हूँ मैं। ठीक है, ये लोग आपको नेताजी काहे बोल रहे हैं? अब नेताजी, मैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे को नेताजी बोलते हैं, प्यार मोहब्बत से भी बोल लेते हैं। बसपा से कौन जुड़ा है?
बसपा वाले चले गए क्या? नहीं है। अवधेश जी आइए। अजय सिंह पे अभी सवाल उठा है। हाँ जी, अरे आप तो बोल रहे थे हमसे सवाल पूछिए, आज चले गए आप। आइए आइए। सोचे कि इन लोग को मौका मिल जाए। अरे नहीं, सबको मौका मिलता है सर, ऐसा वो मौका तो हम देख लेंगे। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह नाम है। अवधेश जी क्या करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल का रक्सौल विधानसभा का प्रमुख था। IT सेल देखते हैं? IT सेल देखते थे भारतीय जनता पार्टी का। और अब क्या करते हैं? लेकिन डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी का जब टिकट काट दिया गया तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का पूरे समूह के साथ इस्तीफा दे दिए। पूरा IT सेल विंग इस्तीफा दे दिए। बीजेपी IT सेल में कोई नहीं बचा रक्सौल में? कोई नहीं बचा। क्या करते थे IT सेल में आप? हाँ ठीक है IT सेल में क्या करते थे आप? IT सेल में हम भारतीय जनता पार्टी। भैया आराम से यार, कहाँ घुस जा रहे हो? कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को बताते थे, जन जन तक पहुंचाते थे। थोड़ा सा पिछड़िए। हाँ। लेकिन डॉक्टर अच्छा, क्या कितने देर काम करते थे IT सेल में? अरे IT सेल के लोग बड़ा कम मिलते हैं ना। हम लोग काम बहुत देर तक करते थे। कितना देर के? इतना घंटे? घंटे नहीं। हाँ। काम हम लोग को ऊपर से आता था, दिल्ली से बन के आता था। दिल्ली से बन के? हाँ, उसी का प्रचार प्रसार हम लोग आगे बढ़ाते थे। बस बोलना होता था कि ये मैसेज भेजना है, ये ट्वीट करना है, ऐसे आ जाता था मेरे फेसबुक पर, उसको हम लोग फॉरवर्ड करते थे, शेयर करते थे। अच्छा, व्हाट्सएप पे? हाँ। अच्छा, सुनिए ना, नाम क्या है आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, हम आपका बात सुनेंगे, पूरी बात सुनेंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, हम आपके सवाल आपकी बात सुनेंगे, ठीक है? IT सेल में आप जो मैसेज दिल्ली से आता था फॉरवर्ड कर देते। अच्छा, IT सेल के लोगों पे ये क्यों आरोप लगता है कि अरे रुकने भाई, हमारे बात समझो ना, बात समझो। जानता तो पूछिए, विधायक जी का प्रतिनिधि है। एकदम भाई, एकदम होंगे, विधायक जी के प्रतिनिधि हैं। अरे यार हल्ला मत करिए यार। इनका ना, इनका है पप्पू बाबू, इनका भी। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए भाई, आप सुनिए। IT सेल पे ये आरोप लगता था, अब आप IT सेल में नहीं है, हो सकता है आप सच बता दें। अब IT सेल पे आरोप लगता है IT सेल लोगों की ट्रोलिंग करता है, बहुत लोगों को अपशब्द बोलता है ऑनलाइन, ये आरोप लगता है, सही है क्या ये? अपशब्द नहीं बोलता है। IT सेल का जहाँ तक मुझे जानकारी है या शंका है। अरे आप तो काम करते थे, जानकारी क्या, आप तो अंदर के आदमी है। इसमें गुजरात का कोई व्यक्ति है जो बनाता था। क्या बनाता था? मैंने वही क्या बोलना है, क्या भेजना है। गालियाँ? नहीं, गालियाँ नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा। गाली तो देते नहीं थे। गाली नहीं देते थे, अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करते थे। दिल्ली से आता था, पटना प्रदेश। ट्रोलिंग नहीं करते थे आप लोग? ट्रोलिंग किसको कहते थे? ट्रोलिंग अरे भैया आराम से। जी नहीं, गाली गलौज नहीं होता था। गाली नहीं होता था। जो बन के आता था पार्टी हित में जो बन के आता था, उसी का प्रचार प्रसार हम लोग करते थे, आगे बढ़ाते थे। लेकिन डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी 5 बार से लगातार। गुजरात से कौन भेजता था? अच्छा, ये बोला मैसेज, नाम नहीं जानता हूँ। बता दीजिए, आप तो पार्टी में नहीं है। नहीं, अरे आप तो जानते हो। नहीं, हम लोग इतना जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए। अच्छा विधायक प्रतिनिधि है ना ये लोग? अच्छा विधायक प्रतिनिधि है ना? अच्छा, अजय सिंह के साथ तो है ना? विधायक तो है ही नहीं। टिकट क्यों कटा, क्यों हम लोग हटे, क्यों? इसलिए बताइए, यही बताइए। लगातार 5 बार से माननीय विधायक जी विधायक थे। हाथ मत छूइए सर। अच्छा, उनका टिकट काट दिया गया। और टिकट काटा जाता, हर पार्टी टिकट काटती है, लेकिन काट करके ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया। ठीक है, क्या नाम था आपका? अवधेश कुमार। अवधेश जी, ये 2 लड़के अभी हैं यहाँ पे, वो भी बता रहे थे कि यहाँ के विधायक थे जो अजय सिंह, अब बसपा में है, कुछ काम ही नहीं करा है रक्सौल में, अब बसपा में चले गए, वहां से टिकट लड़ रहे हैं, कुछ काम ही नहीं करा। आप तो उनके साथ हैं, आप तो बोल रहे हैं उनके सम्मान में, तो हम सर पार्टी छोड़ दी, IT सेल से इस्तीफा दे दिए। क्या बता रहे हैं? अभी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो बोल रहे थे। सर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को छोड़िए, अभी आपके उम्मीदवार पर सवाल है। नहीं, मैं भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुना जाए, वो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है। फिर शुरू हो गए आप यार। सर वे यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है, लेकिन वो लिखे हैं अपने मैनिफेस्टो में कि मैं जीतूंगा तो स्टेडियम बनवाऊंगा, मैं जीतूंगा तो अस्पताल बनवाऊंगा। उनको ये भी पता नहीं है कि रक्सौल में स्टेडियम बन चुका है। रक्सौल में स्टेडियम बन चुका है, ये भी नहीं पता है यार कि बन चुका है। कहाँ पे उनसे पूछिए, कहाँ पे हम लोग को बता देते। फिर मैं जगह बता रहा हूँ, भवनारी हाई स्कूल, जहाँ अभी योगी आदित्यनाथ जी आए थे। भवनारी हाई स्कूल जहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उसी स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था। बच्चे 20 किलोमीटर जाके प्लेग्राउंड में मैच खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मतलब और दूसरा 20 किलोमीटर दूर बनवा देंगे। 20 किलोमीटर नहीं, और एक स्टेडियम
अभी ब्लॉक परिसर जहाँ कृषि भवन है उसके परिसर में 75% काम हो चुका है। इनको भेज दीजिए देखने के लिए। हो चुका है 75% काम। वैसे कहाँ पर भेज दो 75%? स्टेडियम का? कहीं नहीं, 75% कहीं नहीं है, स्टेडियम नहीं है सर। कृषि भवन जो है, कृषि भवन जो है ब्लॉक परिसर में, वहाँ स्टेडियम 75% तक निर्मित हो चुका है, 25% का काम बाकी है। दूसरा बात, वो अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि मैं अस्पताल बनवाऊंगा। यहाँ अस्पताल, यहाँ 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, 100 बेड का अस्पताल यहाँ बन रहा है। अरे 100 बेड का अस्पताल यहाँ बन रहा है। कार्य अब अनुमंडल अस्पताल कार्य पूर्ण होने वाला है। अनुमंडल अस्पताल बगल में एक डॉक्टर नहीं मिलेंगे, एक डॉक्टर नहीं मिलेंगे। अलग बात है। में अजय सिंह रक्सौल को बर्बाद कर दिए, सिर्फ जातिवाद चलता है। अरे चिल्ला कर रहे हो यार। एक अरे भाई, नाम क्या तुम्हारा? राहुल कुमार। क्या करते हो राहुल? राहुल कुमार छात्र राजद के सदस्य हैं। राजद के सदस्य हो, राहुल कुमार नाम है। अच्छा राहुल, तुमको ऐसा लगता है क्या कि माइक पे चिल्लाएंगे तो ताली बज जाएगा? नहीं, या ऐसा लगता है कि माइक पे चिल्लाएंगे तो बात, ऐसा लगता है कि हो गया? भाई उधर जाके नारा लगा लीजिए प्लीज। मेरा निवेदन है, वहां जाके नारा लगा लीजिए। बात करना है तो यहाँ आ जाइए, ठीक है? अगर चिल्लाना है तो यहाँ नहीं रहना। उम्मीदवार को ये भी पता नहीं। 20 साल सर। रुकिए ना, हम बता रहे हैं। अस्पताल बगल में है, आप चलिए दिखा दे रहे हैं कितना अस्पताल, अच्छा अस्पताल है पूरा। अस्पताल कैसा है रक्सौल का सब आदमी को मालूम है, बहुत अच्छा है। उसमें सिर्फ अजय सिंह जाते हैं, बाकी कोई नहीं जाता है। काहे? सही है, बात सही है। उसमें कोई नहीं जा सकता है। भैया क्या बोलना बताओ। आजा कुत्ता बानर गाय वो समझ जाइए, उस जानवर के लिए इस बार का चुनाव हम लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। 10 लाख रोजगार पे, और रोजगार पे सरकार बनेगा, रोजगार पे सरकार बनेगा, ना कि जाति धर्म पे। बहुत हो गया अब जाति धर्म। मंदिर से कुछ, मस्जिद से कुछ नहीं मिलेगा, रोजगार से पेट भरेगा। ये जो 20 साल से जो विधायक का रक्सौल का जो बर्बाद गए सर, आप रोड देखिए, बगल का रोड क्लिंकर का समस्या है। यहाँ पे हजारों समस्या, बगल में सरिस्वा नदी है। इससे पहले बार आपके ललन टॉप टीम आई थी तो वहाँ पे गई भी थी नदी के पास। नदी का पानी इतना गंदा है, कितना आंदोलन हो चुका है। यार एक सेकंड प्लीज एक सेकंड भाई साहब सुनिए भाई साहब, सुनिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बात करने आए हैं। शांत रहिए एक सेकंड। अरे शांत रहिए एक सेकंड भाई साहब, शांत रहिए एक सेकंड। अरे शांत रहिए। इधर आइए। आइए। क्या? नहीं, सबको समय देंगे। पहले बहस के बीच में जो बदमाशी करेगा, जो शैतानी करेगा, उसके भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? परू प्रसाद। क्या करते हो परू? मछली के काम करते हैं। मछली का काम? क्या बेचते हो? हाँ जी, बेचते हैं। क्या तालाब से पकड़ के, नदी से पकड़ के? पोखरा पर से ला के बेचते हैं। अच्छा, मछली किसी से पकड़ते हो? मछली हम नहीं पकड़ते, खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हो? अच्छा। कितनी कमाई होती है मछली बेचने से दिन में? 200, 300, 400। 200, 300, 400। बहुत अच्छी बात है, तुम मेहनत करते हो, मछली करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। लेकिन जब कोई बात कर रहा हो ना, जब भीड़ में लोग बात कर रहे हो ना, तो उसका कंधा पकड़ के खींचना नहीं चाहिए, ठेवनी पकड़ के खींचना नहीं चाहिए। ये सब मैं कैमरे पे भी कह रहा हूँ, एकदम मैं आपको माफ भी कर रहा हूँ। मैं भी आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे बोलना पड़ रहा है खुलकर ऐसे, लेकिन ये अच्छा व्यवहार नहीं है, ठीक है? किसी को ऐसे पकड़ के खींचना नहीं सही होता है। अब आप बात बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो लाइट लग रहा है, ये बीजेपी के राज में है, ठीक है? जदयू बीजेपी के राज में है। 25 वार्ड में अगर राजद और कांग्रेस के गठबंधन में एक भी रोड ये लोग बता दें तो हम ये तेजस्वी के सरकार हम बनाने के लिए तैयार हैं। बताइए, आप तो नेताजी हैं राजद के। मास्क ऊपर, बहुत अच्छी बात। पिछले 5 टर्मों से यहाँ पर बीजेपी की विधायक है, पिछले 6 टर्मों से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। फर्क ये है कि बीजेपी ने सियार वही है और पोछ रंग लिया है। बीजेपी का चाल चरित्र वही है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
धर्म जात इतना ही काम है। रोड पर आप खड़े हैं, यहाँ पर इतनी धूल उड़ रही है। नेपाल बॉर्डर बगल में है। 8 महीना से कोरोना काल में पूरा दुनिया खुल गया और नेपाल बॉर्डर बंद है, जिससे यहाँ व्यापार चौपट हो गया है। तो नेपाल ने अपनी तरफ से बंद किया हुआ है ना? नेपाल ने अपनी तरफ से बंद किया हुआ है। इंडिया ने 2 दिन पहले खोला हुआ है, लेकिन ये नेपाल इंडिया की ट्रीटी फेल हो रखी है। यह संबंध फेल हो रहा है। किस वजह से फेल हुआ? ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि मोदी गवर्नमेंट फेल है। हर मोर्चे पर छोटे देश उससे संभल ही नहीं पा रहे हैं। आग दिखा रहा है नेपाल, आग दिखा रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तो कोई बात ही नहीं, पहले भी नहीं संभल रहे थे, आज उससे ज्यादा नहीं संभल रहे हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी जब देखी कि 5 बार हमारे विधायक का एंटी इनकम्बेंसी यहाँ बढ़ता चला जाएगा, तो सीआर उसने वही रखा और पूंछ रंग के दूसरा प्रमोद सिन्हा के नाम से भेज दिया। उसने देखा कि अब उसने देखा कि अब उसने देखा कि अब यहाँ पर लोग नाराज ज्यादा हो रहे हैं। एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं, एक अदद स्टेडियम। इतने बेशरम और ये लोग लज्जापूर्ण लोग हैं। यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं बना हुआ है। जिस स्टेडियम की वो बात कर रहे हैं वो हाई स्कूल स्टेडियम के विषय पर मैं कहूंगा कि अरे आराम से आराम से सर, आराम से। इस स्थिति में जबकि वो भवनरी हाई स्कूल ऑलरेडी 20, 30, 50 वर्षों से है, उसी को स्टेडियम का नाम दे दिया, बजट बना लिया, कुछ खा गए। 1 नंबर का यहाँ पर सिर्फ 1 नंबर की सर क्या नाम है आपका? संजय कुमार गुप्ता। अच्छा ठीक। संजय जी क्या करते हैं आप? हम तो बिजनेस करते हैं सर, किराना दुकान है। किराना का बिजनेस है? हाँ। कितने सालों से यहाँ पे? ये 2 साल से। 2 साल से बिजनेस है। वैसे हम तो कंटिन्यू यहीं रहने वाले हैं। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं ट्रांसपोर्टिंग करता था। क्या यहीं पे? यहीं पे। क्या ट्रांसपोर्ट करते थे? वो जैसे नेपाल गुड्स को इधर भेजने के लिए। हाँ, अच्छा। नेपाल को सामान जाता था? इधर नेपाल से इधर भेजने। नेपाल से सामान आता तो इधर लोडिंग करवा के आप इधर भेजवा? हाँ, इधर। अच्छा गुरु, कैमरे में आ जाओगे वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। दिखा देना कैमरे में, सब लोग है यार। हाँ, अब आप जो भी जवाब देंगे हम सुनेंगे आपकी बात, ठीक है? ठीक है, लेकिन हमको बिना चिल्लाए, बिना गुस्साए, अब एक शांति से बताएंगे, हम पूरी बात सुनेंगे। बताइए, स्टेडियम पे आप बोले थे, हम बोलना चाह रहे हैं। स्टेडियम का बात जहाँ तक है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कम से कम 90% लोग हमको जानता है। 90% लोग हमको जानता है कि मैं यहाँ क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट का, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के? हाँ, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का। मैं जिस समय झारखंड भी था, 1 मिनट, झारखंड भी जिस समय यहाँ पे था बिहार में, उस समय में भी मैं स्टेट लेवल पर ही मतलब रनिंग ट्रायल दे चुका हूँ। अच्छा, दे चुके हैं? हाँ, रनिंग ट्रायल में। वहाँ जैसे उस समय ज्यादा घुसखोरी था, तो इस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी सर। लेकिन आज तक आप ये बताइए कि किसने स्टेडियम बनवाया? किसी ने? किसी ने नहीं। वही तो ये भी कह रहे हैं। हाँ, ये एकदम सही बात बोल रहे हैं। आज तक चाहे नीतीश गवर्नमेंट रहा हो, आज 15 साल से नीतीश गवर्नमेंट है, हमेशा आश्वासन मिला कि यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए प्लेयरों के लिए। एक मेरा क्रिकेट के लिए ही नहीं, और चीज के लिए भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज के लिए नहीं हुआ यहाँ पर। जबकि ये इंडो नेपाल इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए इस बार आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे? हा? आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे? हम लोग जहाँ प्रैक्टिस करते थे वो टोटल जमीन बिक चुका है। वो टोटल जमीन ही बिक चुका है। जो 90% ग्राउंड था कि ऐसी खुली जगह थी? कोई ग्राउंड था। उस ग्राउंड को भी हम ही लोग ने बनवाया था। अच्छा। उस समय शेखर सिन्हा कैप्टन थे बिहार टीम का, जब समय झारखंड था। उस समय कब की बात है ये 91-92 का बात। अच्छा। उस समय से आज तक यहाँ ग्राउंड नहीं बन चुका है। 91-92 में आखिरी बार उस ग्राउंड पे मैच हुआ जहाँ पे आप? नहीं, वहाँ तो 97 तक हुआ। अच्छा, आप लोग 91-92 तक एक्टिव? हाँ, 91-92 तक एक्टिव थे, तब तक नहीं बना हुआ था। इसलिए कि हम लोग बहुत बलपूर्वक वहाँ एक्टिव थे। अच्छा।
इसलिए नहीं बनाने दिए वहाँ। इसका मतलब शहर के युवाओं ने भी रुचि नहीं ली, इसका मतलब ना रुचि लिया लेकिन उसको किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। इसलिए कि उस समय गवर्नमेंट ही ऐसे थी, विधायक ही वैसे थे। कहाँ गए वो बीजेपी वाले नेताजी, चले गए क्या? उनसे जवाब ले लेते। इसका जवाब हमको कोई देना कि क्यों नहीं बना आज तक। चाहे कोई नहीं, किसी भी कहीं भी जमीन लेकर अगर बनवाया गया रहता तो क्यों नहीं बनता क्यों नहीं? नीतीश हमें मंजूर नहीं और भाजपा से हमें कोई दूरी नहीं। नीतीश कुमार को हटाइए और लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में वो ये कोई बात नहीं है। का जगह है। सर हम कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, हम आपसे 2 मिनट समय लेंगे। आपको हम 2 भाई साहब सर आपकी बात चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर आपकी बात सुन लिए ना, 2 मिनट का चैन। अब आपसे 2 मिनट का समय, आप 15 सेकंड आपसे अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? 15 सेकंड में आपसे ये बोलना चाहते हैं, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम अजय सर। आप अजय जी। और अजय जी, आपको मैंने उस समय भी थोड़ा सा जब उधर बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको चेताया था, मैं अभी भी आपको चेता रहा हूँ। जब आप भीड़ में से मेरा कंधा पकड़ के खींचते हैं और मेरा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, मुझे धक्का दे रहे हैं, तो मैं ऐसे बात करने में सक्षम हूँ सर आपसे। आपने अभी भी किया सर आपने, और मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, ठीक है? मैं आपको आखिरी हिदायत दे रहा हूँ, ऐसे न करें। मैं बात करने हूँ, मैं आपसे बात करूंगा सर, ठीक है? क्या नाम है आपका? अजय सर। आप क्या करते हैं अजय जी? हम सोनारी करते हैं। सोने चांदी की दुकान है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं इतनी देर से, जिसके लिए आपने 2 मिनट समय मांगा? यहाँ पर 1962 में जनसंघ की स्थापना मेरे पिताजी किए हैं। अच्छा, ठीक है? पिताजी का? हमारे पिताजी के नाम स्वर्गीय बलराम प्रसाद सोनवाकार था। रक्सौल में 4 आदमी बीजेपी जनसंघ की स्थापना किए थे। अच्छा, राम अवतार सराफ, बलराम प्रसाद सोनकार, और बिहारी सराफ, और एक मदन मोहन झा, सुखी सेमरा। अच्छा, बलराम जी आपके पिताजी? जी। अच्छा, मतलब पिताजी थे उन्होंने? जी। मात्र 4 आदमी जनसंघ के 1962 में स्थापना किए। 1974 में हमारे पिताजी जेल गए, जेपी आंदोलन में जेल गए, मोती इमरजेंसी के कारण। वहां से अटल बिहारी वाजपेयी उनको अपने साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल ले गए। उनके साथ जेल में, माने DIR में नहीं थे, मीसा के तहत, वो जनसंघ में मीसा के तहत वहां पे हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहे। ठीक है, फिर आगे? उसके बाद वहां से आने के बाद ये राधा मोहन सिंह सांसद, संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल हमारे पिताजी के पास राजनीतिक सीखने आते थे। ठीक है। जनसंघ, अब वाजपेयी जी रक्सौल के अंदर 3 बार आए हुए हैं। 3 बार। सर धीमे से बोलिए, हमारी आवाज आ रही है, बहुत जोर से हो जा रहा है, बहुत सामने। 3 बार वाजपेयी जी हमारे घर पर आए हुए हैं। ये राधा मोहन सिंह क्या है? मदन जायसवाल का तो आपने गद्दी पर से उठाकर हमारे पिताजी खेत दिए थे। संजय जायसवाल क्या है? आज बिहार को पूरा तहस नहस कर छोड़ दिया, पूर्वी पश्चिमी चंपारण को पूरा तहस नहस कर छोड़ दिया। संजय जी, संजय जायसवाल सांसद आपके? हमारे सांसद मत कहिए, हम लोग तो नोटा के वोट गिराए थे। अच्छा, उसके धीमे। लोकसभा चुनाव में हम लोग नोटा के वोट दाबे हुए थे। संजय जायसवाल का प्रदेश के अध्यक्षता करते हैं तो क्या हो गया? फिर भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना सर? नहीं, हम लोग नहीं करते। आप बताइए ना, इतना जनसंख्या है। अरे कोई आपसे मान लीजिए पूछेगा कल को कि आपके जिले के, आपकी लोकसभा के सांसद कौन है, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संजय जायसवाल है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मतलब आपके नरेंद्र मोदी हैं। एकदम है, मतलब आपके वोट देने से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा है। और क्या बोलेंगे? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्या बोलेंगे उसके बाद? अरे सर, आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, आगे बताइए। क्या बोलेंगे? सामान्य ज्ञान अच्छा है, आगे बताइए। मैंने आप बता रहे थे संजय जायसवाल ने प्रदेश का नुकसान कर दिया, पूरा पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा खत्म हो गया। कैसे नुकसान किया उन्होंने? माने कि ऐसे नुकसान, आप आए हैं इंटरव्यू लेने, आप भी जानते हैं इंटरव्यू लेने आए हुए हैं, आप भी घूम रहे हैं, हर जगह से घूम रहे हैं। आज यहाँ से कांग्रेस के बम बम बोल रही है, जो आज तक 20 वर्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह रक्सौल विधानसभा के विधायक रहे,
उनको टिकट हमारे पिताजी जाकर 1990 में दिलवाए थे। हमारे पिता मात्र 4 आदमी। कैसे कट गया, कैसे कट गया टिकट उनका? कैसे कट गया? अब अरे भाई पहले हम बात कर रहे हैं, भाई बात करने दीजिए, नहीं तो आप ही बात कीजिए। क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं तो बात करने दीजिए, नहीं तो आप बात कीजिए। अरे आपका 2 मिनट का समय बहुत पूरा हो गया, फिर जल्दी बताइए उनका टिकट कैसे कट गया? कैसे कट गया? अब माल लेना है तो टिकट कटेगा ही, माल नहीं लीजिएगा तो टिकट कहाँ से कटेगा? जो डमी कैंडिडेट 4 बार 5 बार चुनाव रक्सौल विधानसभा से लड़ा। एक सेकंड, मान लिया टिकट नहीं कटेगा, मतलब समझ नहीं पाया आपकी बात का मतलब, फिर से साफ साफ बताइए तो। साफ क्या बतलाएं? लेन देन के बारे में बतलाएं आपको? एकदम हाँ। पूरा लेन देन के बारे में बतलाएं। हाँ। लेन देन का देखिए, जो भी हुआ है रक्सौल विधानसभा में 4 बेर डॉक्टर अजय सिंह 1990 का चुनाव लड़े, 1995 का चुनाव लड़े, वो दोनों चुनाव राजनंदन राय से हारे। ठीक है। 2000 के चुनाव लड़े, उसमें जीते, उसमें रामविलास पासवान के हाथ में चाबी था, तुरंत सरकार गिर गई। सरकार लेकर चले गए थे, चाबी लेकर चले गए रामविलास पासवान, चाबी लेकर जाने के बाद सरकार गिरी। आप लोग हंसिए मत। जी बताइए। चाबी लेकर रामविलास पासवान चले गए। अरे कैमरे पे काहे उंगली हाथ हिला रहे हो भैया? तुम आओगे कैमरे पे? रामविलास पासवान जी चाबी लेकर चले गए। उसके बाद बिहार अरे भैया हो गया। छोड़िए, प्रोग्राम खराब हो जाएगा। अरे छोड़िए, सुनिए आप अभी आपकी बात ना लंबी खींच रही है थोड़ी। अब अभी एकदम आखिरी मुद्दे पे आइए। संजय उसका टिकट कहाँ कट गया प्रमोद आपका अजय सिंह का? आखिरी मुद्दा एक मिनट में बताइए, 1 मिनट बाद मैं माइक घुमा लूंगा। अजय सिंह का बात बता रहे आपके पास ही आएंगे, बस इसके बाद आपका ही नंबर है। आपका ही नंबर है बाबू, 1 मिनट बताइए आप इधर आइए। अजय सिंह का टिकट, हम लोग को उम्मीद नहीं था कि अजय सिंह का टिकट कटेगा। 4 बार जीते हुए कैंडिडेट थे, ठीक है। अजय सिंह को अभी इसका मैं छोड़िए, ये सब चलिए, समय का आपको पता नहीं था। आप भी बताइए रक्सौल का मूड क्या लग रहा है आपको? रक्सौल का मूड किसी पर, आप देखिए यहाँ पर रक्सौल विधानसभा में ऐसे चुनाव हो गया है कि कंफ्यूजन। देखिए अभी के डेट में बाजार को बनिया लोग को, अब कल बबलू गुप्ता है, अरे यार हम वही बात बतला रहे हैं घुमा फिरा। हाँ बताइए। कैंडिडेट से बात करें, कुछ कैंडिडेट भी है। कैंडिडेट से बाद में बात कर लेंगे, 2 मिनट बाद भी। हाँ क्या नाम है आपका? ताराचंद प्रसाद नाम है। ताराचंद प्रसाद नाम है। क्या करते ताराचंद जी? हम सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज शास्त्र के व्याख्याता भी हैं। कहाँ पे व्याख्याता है? बीबीएन कॉलेज बगहा में, निवासी यहीं के। बगहा में? बगहा बड़ा दूर है यहाँ से? कितना दूर जाते हैं? वहीं रहते हैं। लेकिन ये आवासीय विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए चुनाव के कारण यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षार्थ यहाँ आना पड़ा है। अरे कहाँ थे आप? बसपा पे बड़ा आरोप लगा था अभी, आप कहाँ थे? बड़ा आरोप लग रहा था, लोग बोल रहे थे कहाँ गया, खोज रहे थे सब आपको। नीतीश राज में अभी रुक जाइए, 2 मिनट बाद इनका समय है। हाँ बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप क्या? बाबू 1 मिनट, क्या जानना चाह रहे हैं सुरभ आप साहब? अभी ये वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल बड़ा कंफ्यूज टाइप का है। अरे नहीं लड़ाई, एक सेकंड, अरे हमको लड़ाई से एक सेकंड, सभी मित्रों से निवेदन है जरा शांति बनाए रखिए। देखिए ये रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ भी जितना हमको कहना था समूचा। अरे कोई बात नहीं चलता है। ये सीमावर्ती क्षेत्र है और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण, भारत नेपाल का सीमा होने के कारण विभिन्न प्रकार के राष्ट्रद्रोही गतिविधियों का संचालन, इस राष्ट्रद्रोही गतिविधियां कैसी सर? जैसे भटकल जैसे आतंकवादी यहाँ पकड़ाए थे रक्सौल बॉर्डर पर। इसके अलावा आर्म्स तस्करी के बहुत सारे नशीले पदार्थ, इस तरह के बहुत सारे कारोबार होते हैं। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो कारोबारी रक्सौल का ही। क्या तस्करी होती है? चरस, अफीम, गांजा, साइनाइड, हथियार। साइनाइड इस विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ जहर होता है सर। वैसा उसका भी होता है। नशा भी नहीं कर सकता कोई उसका। विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का भी तस्करी का एक केंद्र है। और मतलब नेपाल से इधर आता है? नेपाल से इधर आता है, कुछ इधर से भी उधर जाता है। इधर से क्या जाता है? उधर से कुछ
बताइए। इधर से कुछ कपड़े भी जाते हैं। जैसे कोरेक्स है, आजकल शराब बंद है, तो कोरेक्स जो दवा के काम में आता है, खांसी सिरप के, वो इधर से उधर जाता है। उधर तो वैसे ही शराब चल रहा है, उनको क्या कोरेक्स का जरूरत? कोरेक्स पहनते हैं। नेपाली लोग ज्यादा लेता है, नेपाली लोग ज्यादा कोरेक्स पीता है। 80% उधर से वही आता है। अच्छा, बारी बारी सर हमको छुइए मत, मैंने बार बार आपको बोल दिया, पकड़ पकड़ के मत बोलिए। सवाल आप पूछे उसी पर बात कीजिए ना। बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो ये बॉर्डर है, मेरा कहने का मतलब है कि सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर जो लोग रहते हैं, इस विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, व्यापारियों की बस्ती है। सभी लोग अमन चैन और शांति चाहते हैं, और अमन चैन शांति यहाँ का महत्वपूर्ण मुद्दा है। कैसे आएगा अमन चैन शांति? है कि नहीं कि ये भी चाहिए? है। अच्छा, तब है तो तब क्या मुद्दा हो गया वो? है। अमन चैन शांति है, और अमन चैन शांति को ध्यान में रखते हुए यहाँ लगातार विकास मुद्दा नहीं रहा। विकास के आधार पर विकास मुद्दा नहीं रहा। ये ठीक है कि जनतांत्रिक मूल्यों के ठीक है, लेकिन अरे सर ठीक है सर सुनिए, बात फैल रही है, मैं समय एकदम छोटे कुछ शब्दों में जानना चाह रहा हूँ कि अभी चाहिए क्या आपको? इस रक्सौल के अगले विधायक से चाहिए क्या आपको? क्षेत्र में एक कुशल रोजी रोटी चाहिए, कंपनी चाहिए। रक्सौल में शांति, सुरक्षा और विकास अभी नहीं है। ये सब ये तीनों चाहिए, अभी नहीं है। अभाव है। अभी नहीं। शांति सुरक्षा, शांति सुरक्षा है, विकास का अभाव रहा है। विकास का अभाव रहा है। कोई कंपनी नहीं है, चरम सीमा पर है। कोई कंपनी नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके अलावा रोजगार महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारे नौजवान हैं जिनको नौकरी और रोजगार चाहिए, जिसका अभाव है। मेरा सवाल है। 15 सेकंड का समय दे रहे हैं, बताइए। मैं भूतपूर्व छोटला जी का भतीजा हूँ, चेयरमैन यहाँ रह चुका है, ठीक है ना? मास्क है आपके पास? नहीं, मेरे चाचा मास्क है आपके पास जी? मास्क है? मास्क लगा लीजिए। क्या मुद्दा है, डायरेक्ट बोलिए। समय नहीं, समय हमारे पास बहुत है, आप लोग बात करेंगे तब समय है। क्या बोल रहा है बताइए। भूतपूर्व छोटला, अरे बता दिया, आप अपना बात बताइए। मेरे कहने का बस यही बात है सर कि यहाँ से बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। बीजेपी जितना जो काम किया है उसके जैसा कोई करने वाला नहीं है। और प्रमोद सिन्हा जैसा शख्स को लोग यहाँ पर बदनाम करना चाहता है। लोग क्या बोल के बदनाम करता है सर? नहीं सुनिए, क्या बोल के बदनाम करता है सर? नहीं, जैसे कि क्या बोल के बदनाम करता है? वही बता रहे सर आपको। जैसे कि लोग सोना चांदी में पकड़ा था ना, तो इस पर वो लोग बवाल किए थे ना कि उनके भाई के हाथ से ऐसा हुआ, तो ऐसे ये बदनाम हुआ ना। हाँ नहीं सुनिए ना, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया आपका। मेरा नाम उमेश कुमार सर। उमेश जी, यार उमेश जी थोड़ा हल्ला हो रहा है, पता नहीं रूहानी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यार आपका नाम रूहानी नहीं है? रूहानी इनका नाम है। हाँ, सबसे बात करेंगे भैया, सबसे बात करेंगे। उमेश जी, पता है खबर छपी थी और नेपाल पुलिस बैठी हुई थी, फोटो था, और सामने ना बहुत सारा सोना रखा हुआ था। अशोक सिन्हा के घर से मिला था, प्रमोद सिन्हा के भाई। 23 किलो सोना था, कहा स्मगलिंग की है, ये सब कहा गया था। खबर चली थी बहुत सारी। मिला नेपाल में, बॉन्डल हुआ अपने इंडिया में, मैंने मिला हुआ नेपाल में, लेकिन उसको बॉन्डल बना कर यहाँ पर इंडिया में उसको मतलब कि उसको। अरे आपके विधायक प्रत्याशी के भाई हैं भाई। प्रत्याशी के भाई है तो वो प्रमोद सिन्हा पहले से ही बोल चुके थे कि 15 साल पहले अपने भाई से हर चीज का ताल्लुक छोड़ चुके थे। और अपने एफिडेविट में कहाँ लगाए हैं? अपने एफिडेविट में नहीं लगाया है कि हमारा बंटवारा हुआ है। और एक न्यूज चैनल वाले को बोले हैं कि हमारा 12 साल पहले बंटवारा हो गया है, तो एफिडेविट में क्यों नहीं लगाया है? बताइए। एफिडेविट नहीं लगाया ना, आप कागज के पत्र बारे में नहीं जानते आप। कागज बोलता है, कागज एफिडेविट में उन्होंने लिखा है कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि सोना उन्हीं का है।
आपके कहने से ऐसा नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। आइए, मुझे पूछना है। मास्क चेहरे पे, मास्क खत्म चेहरे। दूसरी बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि मिश्रा है, पिछले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दिल्ली में। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में। मेरा कहना है हमारे जनप्रतिनिधि दशकों से MP और MLA दोनों डॉक्टर रहे हैं, दशकों से 20-25 साल हो गए। आज तक रक्सौल में एक हॉस्पिटल क्यों नहीं दे पाए? यहाँ तक कि रक्सौल में एक PHC है, उस डॉक्टर रहते हुए 25 साल से डॉक्टर सगीर अहमद, डॉक्टर अजय सिंह, डॉक्टर मदन पठान, संजय जायसवाल जो कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष है BJP के, एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवा? हमारा यहाँ पे एक PHC है, PHC को लोग जानते भी नहीं है। ये मांग उठाती है। भैया आराम से यार, धीमे से वही बात बोलो, धीमे से। बना उसका भी कारण है। आप कारण यह है कि आप यहाँ पर उनका सरकार बना रखे, सरकार है यहाँ पर उनको केंद्र में कौन है? एक सेकंड, केंद्र में मोदी जो है ना, केंद्र मोदी जो है ना, तो वहाँ इनका उनको समर्थन नहीं मिले। अभी तो भाजपा को सपोर्ट कर रहे थे। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है। अब क्या चाहिए? 15 साल से अभी विधायक है, बनवा देते हॉस्पिटल। एक PHC का हालत ठीक नहीं हो पाया। देखा अस्पताल सही नहीं है गुरु। जी, मेरा नाम कमलेश कुमार हुआ। बताइए गुरु। बिहार में जब से नीति गठबंधन NDA की सरकार बनी है, आप अपने आप के चैनल के माध्यम से देख लीजिए, पूरे बिहार में पटना अगर किसी भी राज्य से की राजधानी से जाना है तो वहाँ पे अब 3 से 3.5 घंटा में पटना पहुँच सकते हैं हेडक्वार्टर पे। और 200 किलोमीटर है, 6 घंटे लगते हैं। यही रक्सौल है। पिछले 15 साल की जो महागठबंधन की जंगराज की जो सरकार थी, इसी रक्सौल से कुछ लोग सिसवा के भिलाई जाने वाले थे, यादवपुर जाने वाले थे। उनके अधिकांश धीमे बोलिए अधिकांश कमा कर लोग जा रहे थे, सब्जी बेच कर लोग जा रहे थे, उनको आधे रास्ते में रुपया छीन लिया जाता था। कहाँ इतना गुस्साए हुए हैं आप? आराम से बोलिए। हम लोग गुस्साए नहीं है, हम लोग NDA के समर्थन है और रहेंगे, गुस्साएंगे नहीं। उनकी जो अच्छा, क्या कमलेश नाम है ना आपका? जी। अच्छा कमलेश जी, बड़ा मजेदार सवाल है, लोग हमसे पूछते हैं तो बताया। अभी आप बोले ना 15 साल से NDA की सरकार है बिहार में, ये अरे सर 15 साल से NDA की सरकार है, तो पूछते हैं 2015 में क्या हो गया था नीतीश कुमार को? 2015 में क्या हुआ था कि NDA भंग करके और मोदी से रिश्ता तोड़ के चले गए थे, और फिर 2017 में क्या हो गया कि फिर से मन बदल गया, वापस आ गए। मतलब सोचते हैं लोग कि क्या हुआ था 2015-17 में? काहे नहीं था NDA का सरकार? ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे था ये महाराज, नहीं, सीट बंटवारा था। जब सीट बंटवारा हो रहा था, अरे थी महाराज, बोल दिया था कि हम राजद के साथ चुनाव लड़ेंगे। कहाँ थे आप? बता रहे ना, तो सीट बंटवारा में उन थोड़ा दुखी हो गए थे। उन्होंने जब दुखी हुए, लेकिन NDA के साथ, BJP के साथ नहीं आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। DNA के बारे में जब बोले थे, आखिर में जब दो पटदार में लड़ाई होती है तो आमने सामने कुछ भी बोलने को तैयार होता है। कमलेश जी फंस गए आप? नहीं फंसे भैया। जब दो आदमी लड़ाई होता है, आमने सामने जो 2 आदमी लड़ाई करते हैं तो ये सही है। ये बिहार के DNA खराब है नीतीश जी का। अरे हाँ भैया, बता दो, तुम बहुत देर से परेशान। माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यह 15 साल ये राज किए, 15 साल वो राज किए, किस कारण से हमारे बिहार वासी या बिहारी लोग बाहर जाते हैं काम करने? क्या हमारे बिहार में कंपनी खोलने का कोई हक नहीं है? मैं यही नीतीश कुमार से पूछ रहा हूँ। कोई राजनीतिक करते हैं जात पात के, हम लोग सब कोई मिलकर कोई कंपनी खोला है कि हमारे बिहारी जाकर बाहर ना पिटाए। यही इनसे है और इनसे बोल रहे हैं, अगर कर रहे हैं। अब इनसे अब सुनो गुरु, एक सेकंड। अब आप गुरु ना, आप बोले ना कि घर में झगड़ा हुआ था। हुआ क्या था? एक रैली थी, उसमें रैली थी या क्या था, हमको भी आप लोग भी बताइए। रैली थी, उसमें या बातचीत थी, जो भी थी, उसमें बिहारियों के DNA की बात हुई थी। और फिर नीतीश कुमार ने एक लेटर लिखा हुआ था, पता नहीं, मुझे याद है 2 महीने पहले मैं वो भाई साहब तो मैं वो वेबसाइट खोल के पढ़ रहा था ना, तो वो लेटर 2 महीने 3 महीने पहले भी मौजूद था वेबसाइट पे। बिहार में नीतीश कुमार ने लिखा था नरेंद्र मोदी को कि बिहारियों के DNA पे सवाल मत उठाइए। पूरे बिहार में हल्ला मचा था 2015 के समय कि नीतीश लालू एक है, नीतीश लालू एक है। और हाँ, और नीतीश, अरे एक सेकंड, और एक नीतीश कुमार का एक वीडियो बड़ा वायरल होता है, पता नहीं देखे कि नहीं। नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भाजपा का नाम है भारतीय जुमला पार्टी।
ये सब कहाँ एनडीए से क्यों तोड़ लिए थे उसमें नीतीश जी? काहे? मैंने आपको बताया ना, जब दो भाई में लड़ाई होता है। अरे ये समझ बताइए महाराज, घर में दो बर्तन है तो लड़ता है, दो भाई में लड़ाई होता है, ये समझ बताइए। वही हुआ था। और जो एनडीए जो डीएनए की बात है, उन्होंने ऐसा बोला था कि बिहार के डीएनए में वैसा है जो एनडीए को फिर से दोबारा गठजोड़ करेगा। अरे गजब। फिर किया गया, फिर से वही किया गया। मुझे बोलना मतलब जब नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनने वाली थी, उन्होंने कहा कि बिहार में जितने 200, 250, 300 जितने कल कारखाने थे रंगदारी के कारण बंद कर दिए गए। आज नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इसलिए यहाँ कल कारखाने नहीं रख सकते हैं। अरे आइए आइए बार बार डीएनए का क्या नाम ले रहे हैं? कौन आप क्या ले रहे हैं बिहार में आके? आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रभु है, बिहार वासी है। और बोलिए हाँ, डीएनए का बात मत कीजिए यार, सब ठीक है, ओके है, बहुत अच्छी बात है। ये सब चुनाव कीजिए, आप चुनाव का माहौल जो है प्रभु जी, बोलिए भगवान का नाम लीजिएगा, जितने पाप कटेगा ये भगवान का नाम है। अच्छा सर बोलिए। हाँ बहुत बढ़िया बात बोलिए। आप बोलिए, मुद्दे की बात कर रहे हैं। बोलिए। ठीक है, आप पूरी बात सुने थे यहाँ पे क्या हो रही थी? अरे एक रुकिए, आप यहाँ पे बात सुने थे क्या हो रही है? बात सुने थे क्या हो रही है? आप बार बार डीएनए का नाम ले रहे हैं। क्या डीएनए का नाम ले रहे थे? क्या कह रहे हैं डीएनए? क्या बात है, बिहार का डीएनए खराब है क्या? है महाराज हम सब इसका माथा पीट लिया। इसका चर्चा मत चलाइए। हाँ कहीं भी मत चलाइए। नहीं सुनिए भाई, सुनिए, सही बात है। नरेंद्र मोदी बोले थे ना, हम थोड़े बोल रहे हैं। कहाँ नरेंद्र मोदी बोले थे? नहीं बताइए भैया। नरेंद्र मोदी बोले थे। नरेंद्र मोदी बोले थे खराब है। खराब। बाद में हमारे लालू जी ने बोला था कि वो तो सब उसका भुजिया बनाकर खा गया। खा गया लगी, अब क्या आ गया था? तो महाराज यार हमारे ऊपर काहे चिल्ला रहे हैं? काहे नहीं आ गया? काहे और चलेगा? और काहे चलेगा? खसक गए सब, भाग गए। कहाँ खसक गए? कहाँ खसक गए? खसक कहाँ गए? फिर आ जाएगा। रक्सौल की जितनी जनता, रक्सौल की जितनी जनता में शक्ति में पावरो। मैं कहानी फील्ड में रहता 6 महीने पानी और जगह गेंद खेलने का जगह ना भारी, और रक्सौल का है कुछ अजीब कहानी। कितने समय से चल रहा है यहाँ पे? फील्ड में 6 महीने पानी रहता है। फील्ड नहीं है यहाँ, फील्ड कहाँ है? ना स्टेडियम है, ना फील्ड है, ना शिक्षा का कोई व्यवस्था है, ना सुरक्षा का कोई व्यवस्था है। गुरु भाई साहब आप ना अपने मुंह पे हाथ लगा के मेरे ऊपर मत करिए यार। जाइए बाहर, जाइए प्लीज, बाहर जाइए। कैसा है पहले बात समझ लीजिए। इस जगह खेलने का फील्ड न भारी, फील्ड रेलवे फील्ड जो है ना, उसमें 6 महीना साल भर फील्ड में पानी रहता। और रक्सौल का है कुछ अजब कहानी। रोड नाला जो है ना, वो एकदम कचरा से भरा हुआ है। बताइए गुरु, बड़ा तो प्रमोद सिन्हा आएंगे तो सब चीज का निदान होगा। प्रमोद सिन्हा आएंगे तो आपकी बात ऐसे नहीं सुनेंगे। एक सेकंड, आप पहले इसको बोलिए। आप दो काम कर रहे हैं, पता है क्या? आप अपने मुंह पोंछ के मेरा हाथ पकड़ ले रहे हैं। इधर मेरी बात सुनिए, ये ऐसे मत करिए, ठीक है? और दूसरी बात, आपको नहीं सुनिए, मेरा एक सजेशन है आपके लिए। मेरा एक सजेशन है आपके लिए। कहिए तो उमेश जी मेरी बात सुनिए। एक झंडा दे दें आपको, नारा लगाने के लिए, चिल्लाने के लिए। नहीं ना, यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना रक्सौल की, मतलब प्रमोद सिन्हा सब ठीक कर देंगे। हमको क्या मतलब? प्रमोद सिन्हा तमाम चीज को हल कर देंगे। अरे बहुत सारी बात तो यार, अब झंडा पकड़ा ही दे रहे हैं आपको हम इस बात पे। ये सब मत करिए महाराज, बात हो रही है महाराज, सब लोग बात कर रहा है गुरु। हम किसी की बात, आपकी बात सुने ना? नहीं सुने? नहीं सुना। अरे यार तो मैं फिर वही मैं चैलेंज करना चाहता हूँ रक्सौल वासियों को। इनसे पूछे प्रमोद सिन्हा का मुंह क्यों तोप रहे हैं? सामने बोले कि हम प्रमोद सिन्हा का आदमी है, हमने क्या किया है? तोप रहे हैं मुंह क्या तोप रहे हैं आप?
क्या सुपर स्टॉम हो रहे हैं आप सामने बोलिए, डट के बोलिए, मुंह तो अरे नहीं भाई, वो कोरोना वाला है। अरे वो कोरोना वाला है हमारा, कोरोना वाले हाँ। अरे वो सही किया है। 5 लाख का मैं अपने आप तो अपनी तरफ से दावा करता हूँ, अगर प्रमोशन को कोई हरा देगा तो 5 लाख रुपए का हम दावा देंगे। पैसा जमा कराइए, पैसा जमा कराइए। थोड़ा दूर से भाई 5 लाख रुपए का जमा कराओ। मैं बहुत पैसा लेके कोई नहीं घूम सकता है सर, कोई पैसा लेके नहीं घूम सकता है। लेकिन लोग बोले जमा कराने, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, वैसा मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ। पार्टी करा देंगे, पार्टी करा देंगे, पार्टी नहीं बोलिए। ये अभी चैलेंज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, रक्सौल से पुल्लास पार्टी के उम्मीदवार है कुंदन श्रीवास्तव, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता है। उन्होंने रक्सौल के जितने लोकल न्यूज चैनल है बुला के सबके सामने सारे प्रत्याशियों को चैलेंज किया था कि आगे रक्सौल के मुद्दा पे बात कर ले। क्यों नहीं कोई प्रत्याशी आया सामने बात करने? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आया बात करने रक्सौल के मुद्दे पे? नहीं आया बात करने, कोई बात करने नहीं आया। किसी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। लोग पार्टी के नाम पे सिर्फ इन लोगों को वोट चाहिए और काम के नाम पे बिल्कुल नहीं। काम के नाम पर नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। 2003 में लालू यादव रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास करके गए, आज तक रेलवे ओवरब्रिज नहीं बना। एक हॉस्पिटल है द डंकन हॉस्पिटल, 1930 से या 1.5 घंटे रेलवे फाटक बंद रहता है और मरीज यहीं पे मर जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि पूछने वाला नहीं है। 18 क्या करा, 18 आपको जो कहना आपको हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हाईवे अपना नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, इस पे जो है 2018 में करीबन 28 है। वही भैया, आप उतना डेटा रखिए, मुद्दे पे बात कीजिए। ठीक हम मान लिए। हाँ 28 है, इस पे 2018 में तकरीबन 18 एक्सीडेंट हो चुके हैं, स्पॉट डेथ इस सड़क पे। और इसकी स्थिति क्या है, आप मोतिहारी होते हुए आ रहे हैं, आपने बखूबी देखा होगा। अच्छा ठीक है, चलिए ये सब बातें बहुत हो गई, आप लोग गरमा जाते हैं जल्दी। अरे गुरु आपसे पूछना था हमको, आप पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। सर से गुजारिश करूंगा हाँ। कि यहाँ से बगल में कौड़िहार चौक है, वहाँ पे चौधरी चरण सिंह का गोलंबर बना हुआ है, जो यहाँ के माननीय पूर्व विधायक सौर ऊर्जा के मंत्री श्री राजनंदन राय ने बनवाया था। उन्हीं का कीर्ति किया हुआ जितना भी लोग जीविका से जीता है वो आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। इतना यहाँ से लगातार सांसद रहते हुए मदन जायसवाल, संजय जायसवाल, चौधरी चरण सिंह के भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। हाँ, आगे बताइए ना। वो लोग वहाँ तक रुकने का भी नहीं काम करता है कि उसको सौंदर्यीकरण बना दिया जाए। जी शुक्रिया, थैंक यू। चलिए बात उसको सौंदर्यीकरण बना दिया जाए। राजेंद्र राय तो मर गए, लेकिन आप आगे उन्हीं का जागरूक चेहरा है, क्लियर जागरूक। नहीं अरे ये समझ ऐसा मत कीजिए। बोल ना, तू बोल, हम क्या बोलेंगे? नहीं आप बताओ। अरे भैया उनका आप बता रहे थे कुछ, हम आप कान मेरा हम सुने थे, मतलब ओवर किए थे कि आप बता रहे थे कि 5 करोड़ में टिकट बेटा कुछ बोल रहे थे, ये सब कुछ। हाँ बोलो जी, असल में क्या नाम आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद जफर अहमद उर्फ में टिंकू मियाँ, इस्लामपुर वार्ड नंबर 8 मेरा घर हुआ। बहुत बढ़िया, लंबा पता है बहुत। जी असल में हम लोग जब से होश संभाले हैं, रक्सौल धरती पे यही देखते आ रहे हैं कि हम लोग के कार्यकाल में डॉक्टर अजय कुमार सिंह विधायक रहे। अजय सिंह का टिकट कहाँ कट गया यार? आप तो यही बोलते हैं, सुनिए सर। जी असल में उनका जो अपना एक छाप है, किसान पूर्वक रक्सौल को रखते आ रहे हैं, और हम लोग भी देखे इनके रीजन में बहुत शांत चला। नहीं तो इनसे पहले राजनंदन राय जी विधायक थे, इसी रक्सौल, इसी सड़क, इसी चौक पे यहाँ उनके ही जात का जादो समाज यहाँ लट्ठी लेके खड़ा हो जाता था, वही कहता था कि हम विधायक हैं। जी ठीक है, उसी से पीड़ित होके इस रक्सौल के बनिया वर्ग के जो भी व्यवसाय लोग एक संग टाइट किया अपना, उसके बाद बीजेपी का सरकार यहाँ मैंने ठीक है। और इस बार राजनंदन राय डॉक्टर अजय कुमार सिंह का टिकट कटा है सर। वो रक्सौल में एक एनआरसी का विरोध प्रोटेस्ट हो रही थी लक्ष्मीपुर में, और उस प्रोटेस्ट होने समय में 1 तारीख, कौन महीना था, 1 तारीख विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले और बीजेपी वाले डॉक्टर सांसद संजय जायसवाल जी ने एक महारैली का आह्वान किए थे रक्सौल में।
उस महारैली का मुख्य मार्ग था कि जो प्रोटेस्ट का लगा हुआ था जो लक्ष्मीपुर में, उस प्रोटेस्ट को भंग कर देना था, जिसमें कहीं से न कहीं से लोकल विधायक रहे अजय कुमार सिंह, उनको ये चीज का न्यूज मिला। उन्हें एक रोज पहले अपने यहाँ के उच्च अधिकारी एसडीओ साहब, उस समय अमित कुमार थे जी, अमित कुमार एसडीओ साहब थे, और संजय झा डीएसपी साहब थे, उनको फोन करके वो बोल दिए कि मेरा शहर, मेरा रक्सौल विधानसभा शांत है, यहाँ जातिवाद नहीं होता है, हिंसा नहीं होता है। अगर आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी में थे जी, बीजेपी में थे, वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन प्रदर्शन करना उनका हक है। उनके प्रदर्शन में हम लोग विरोध या बाधा क्यों डाले? इसके लिए वो फोन करके अपने उच्च अधिकारी से बोल के और निकल गए यहाँ से कि हम पटना जा रहे हैं। बस यहाँ का आप ही लोग हैं, आप देखिए मेरा शहर शांत रहता है, कोई जातिवाद नहीं रहता है, निष्पक्ष रहता है। उस समय में उनके संजय जायसवाल का वाहन था, उसमें अजय कुमार सिंह उनका सपोर्ट नहीं किए, इसी वजह से संजय जायसवाल और अजय कुमार में पट्टा भी नहीं था। इस बार टिकट बांटने में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है, टिकट बांटने का उन्हीं का हक अधिकार है। पैसा लेकर टिकट दिए हैं, जो कि प्रमोद सिन्हा जदयू से शुरू से आए हैं, बीजेपी का विरोध किए हैं, कभी जदयू छोड़कर बीजेपी का सपोर्ट नहीं किए हैं, और सपोर्ट नहीं किए हैं उस पार्टी को राते रात एक दिन में पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराने के बाद पैसे के बलपूर्वक अजय कुमार सिंह का, और उनके जैसा ईमानदार कोई विधायक भी नहीं है। जब वो चुनाव लड़ते हैं तब उनका जमीन बिकता है सर, इस बार भी चुनाव लड़ रहा है अजय कुमार सिंह, उनका जमीन बिका है। वो अगर इतना जमीन रखे हैं, हाँ जमीन, वो जिम्मेदार घर से सर, उन्हीं का बाप दादा का रघुनाथपुर में हाई स्कूल बना हुआ है, उन्हीं का बाप दादा का हाई स्कूल बना हुआ है सर, वो लोग पूर्वज से हैं। और इस बार पैसे के लेकर टिकट काटा, और इनका संजय जायसवाल से तालमेल नहीं हुआ। अजय सिंह का टिकट कट गया गुरु, इतना बड़ा एमएलए काम किए, बता रहे हैं कि ये पैसा मांगा गया, ये बता रहे हैं सामने आपके कैमरा पे। जी नहीं, अरे सर एक सेकंड, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ के जो पूर्व विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह थे, वो सही में माननीय थे। उनके रीजन में रक्सौल में काम किए बहुत जी, काम किए, विकास किए। आज गली गली आप सड़क, आप गांव तक पहुंचिएगा, गांव तक पहुंचिएगा तो उनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए वो सब आपका टिकट कटने का मामला हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता है, हम बता दो गुरु यूपी बिहार में ना चौराहे पे चर्चा रहती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ यूपी बिहार में ना चौराहे पे पान की दुकान पे चर्चा रहती है कि टिकट काहे कटा है। जी ऐसा हम लोग तो नहीं मान सकते हैं। बताइए ना, बताइए आपकी पार्टी का अलग कमान का जो निर्णय होगा हम लोग यहाँ पे स्वीकार किए हैं। और जहाँ तक बात है माननीय जी का, अजय सिंह का टिकट कटना चाहिए था कि नहीं कटना चाहिए, बताइए पहले। अब इसका जी हम तो जवाब नहीं दे सकते। अरे गुरु ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और रहा बात, नहीं कटना चाहिए, बोलिए ना मन की बात। नहीं ऐसा और रहा बात प्रमोद सिन्हा जी के विषय में, प्रमोद सिन्हा जी के विषय में जो बात हो रहा था, तो प्रमोद सिन्हा जैसे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले 2015 के चुनाव में डॉक्टर जदयू टीम में रहते हुए भी प्रमोद सिन्हा जी डॉक्टर विधायक अजय कुमार जी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनको जिताने का काम किए थे। ये ऐसा खासियत प्रमोद सिन्हा में है। और लोकसभा चुनाव में जब हुआ था उस समय जब, अच्छा सर चलिए एक बात बताइए, एक नहीं सुनिए, अब इतना बताइए, अजय सिंह इतने कद्दावर नेता बता रहे हैं, जैसे ये भी बता रहे हैं और आप भी उनकी पार्टी के नहीं तब भी बता रहे हैं आप। बोलने का मौका दीजिए। वर्तमान नेतृत्व है भाजपा का नस्ल बदलना चाहती है। भाजपा जिस नीति और सिद्धांत पर बनी थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को समाप्त करना चाहती है। वर्तमान भाजपा का जो नेतृत्व है उसको भाजपा के नीति और सिद्धांत से मतलब नहीं है। उनको ऐसे नेता चाहिए जो पेशेवर हो और उनको किसी तरह से पेशा संचालित करे। भाजपा के नीति और सिद्धांत को कलंकित करने का काम वर्तमान प्रदेश नेतृत्व द्वारा किया गया है। इसीलिए रक्सौल की जनता ने यह तय किया है कि जिस डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने रक्सौल में अमन चैन और शांति स्थापित किया, पुनः उसी को विधायक बनाकर। चलिए एक बात बताइए, अब आप बताइए, चलिए यहाँ पे होगा क्या? मतलब ये आप लोग अपने पार्टी का सब लोग कर लेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, हमको पता है नारा लगने वाला है, यहाँ पे हमको बहस बंद करनी पड़ेगी। अब जो अगले 5 मिनट में होने वाला है ना, इस चीज से हम लोग को डर लगता है। बहस करने वालों को नहीं सुन लीजिए, बहस करने वालों को जिससे डर लगता है ना वही होने वाला है। क्योंकि अब हम वो सवाल लगेंगे कि यहाँ से एक नारा लगेगा, फिर यहाँ से नारा लगेगा और वहां से नारा लगेगा, फिर हमको पलट के रूहानी कैमरे पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी। तो कोशिश करिए वैसी कंडीशन ना आए। अब आप लोग यार जनता वंता भी हैं, 4 कैंडिडेट हैं, ये सुरेश यादव बोल रहे हैं, आप अजय सिंह बोल रहे हैं, आप प्रमोद सिन्हा अजय सिंह दोनों बोल रहे हैं।
है ना, किसको वोट देंगे महाराज? मतलब आप तो नहीं मतलब आप प्रमोद सिन्हा, हाँ आप प्रमोद सिन्हा अजय सिंह दोनों को बोल रहे हैं। अजय सिंह का बोला कि रक्सौल के लिए अच्छे व्यक्ति थे। प्रमोद सिन्हा मना ही निकलेगा, मतलब अजय सिंह का निकल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। पार्टी ने जिसके साथ आप आज जो रैली था, रोड शो था, आज जो रोड शो हुआ है उसमें विरोधियों का छक्का छूट गया है। आज के जो रोड शो देखकर दूर दूर तक विरोधियों का नजर नहीं आएगा, दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। अरे विरोधी तो पार्टी में आपकी रैली में विरोधी कहाँ से आएगा? और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है। एक मिनट सर, रक्सौल विधानसभा में 2,80,000 मतदाता है। 2,80,000 आपके पास मास्क है? नहीं, छोड़ दिए। आप मास्क लगाइए सर, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो थूक आ रहा है मेरे हाथ पे और ये बड़ा इन्फेक्शियस है। ठीक मिनट, 2,80,000 मतदाता है, जिसमें से जिसमें से 75,000 वोट। भैया यार तुम अपना मास्क लगा दिए उसको। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, दोस्त है हमारा। सर डेली कोरोना खाते हैं हम लोग, कोरोना खाते। एक मिनट, 2,80,000 हमारे रक्सौल विधानसभा में मतदाता है। अरे सर तीसरी बार बोल रहे हैं, आगे बताइए बात। तीसरी बात ये है कि 75,000 माने कि मोहम्मदन का वोट है, 2,05,000 हिंदू का वोट है, 2 लाख एकदम 100% सही बात है। रक्सौल में पोलिंग 60 से 65% पोलिंग होता है, उसका 1,60,000 65,000 पोलिंग होगा। उसमें से माने 4 गो कैंडिडेट बंटवारा करेगा लोग। भैया आप शांत रहिएगा। देखिए मैंने कहा था कि बहस बंद करनी पड़ेगी और यही हुआ। तो जो वस्तु स्थिति है, जो ऑफ कैमरा और कम एग्रेशन में बात करने पता चलती है, वो ये होती है कि 4 कैंडिडेट जिनका हमने बहस की शुरुआत में नाम बताया था, उन्होंने उनके बीच में थोड़ा बंटवारा होगा। महागठबंधन बनाम महागठबंधन होने वाला है लोग कह रहे हैं, और एनडीए बनाम एनडीए होने वाला है। ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी कठिन स्थिति है, किसकी ओर जाके रुकेगा, ऊंट किस करवट बदलेगा, अगर वो उस मशहूर जुमले की भाषा में बात करें तो अभी ये थोड़ा सा अनिश्चित है। ललन टॉप की बिहार के चुनाव कवरेज आखिरी अपने फेज में है और बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।